हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक नया क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस जब गिवन हो तब क्या एडजस्टमेंट करी जाती है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर करना है हमें क्या चीज़, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक, व्हेन पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500, यानी कि पासबुक क्या शो कर रही है, क्लियर देखना, डेबिट बैलेंस शो कर रही है 2500 रुपये का। फिर ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक, एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक, देखिए पर्टिकुलर्स आ जाता है, फिर इस साइड क्या आ जाता है प्लस और इस साइड आ जाता है माइनस। ठीक, क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है, क्लियर लिखा हुआ था व्हेन पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस। ठीक, यानी कि क्या गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखना है पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि हमारा क्रेडिट बैलेंस, और हमारा क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट गिवन है। इसको क्या बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ये कहाँ लिखा जाएगा भाई, माइनस में लिखा जाएगा, ये चीज़ में ध्यान रख लेना। ठीक, फिर देखिए पहली क्या गिवन है ट्रांजैक्शन से एडजस्टमेंट्स, कि चेक इशू करा कितने रुपए का, 5000 रुपये का, बट अप टू 31 मार्च 2018 ओनली 3000 कुड बी क्लियर। ठीक, समझते हैं इसको। देखिए एक छोटी सी कैश बुक बनाइए, एक छोटी सी पासबुक बनाइए। ठीक, बैलेंस गिवन था कितना, इस साइड आ जाएगा 2500 और इस साइड आ जाएगा 2500। ठीक, देखिए क्योंकि हमारा डेबिट होता है तो पासबुक का वो क्रेडिट होता है। ठीक, और हमारा क्रेडिट उनका डेबिट, तो यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन था। ठीक, कौन सा बैलेंस गिवन था, ओवरड्राफ्ट। ठीक, फिर लिखा है 5000 चेक इशू करे, 5000 रुपये का चेक इशू करा, तो क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। लेकिन कितने माइनस हुए, सिर्फ और सिर्फ कितने माइनस हुए भाई, 3000 ही माइनस हुए, सिर्फ 3000 ही क्या हुए, माइनस हुए। तो हमें अब क्या करना होगा भाई, 2000 और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कैश बुक में 3000 माइनस हुए हैं, 5000 माइनस हुए हैं, और पासबुक में 3000, और हमको पासबुक को मैच करना है कैश बुक से, तो हम कैश बुक को तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे भाई, पासबुक में से 2000 और माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, 2000 माइनस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक, अगली देखिए क्या गिवन है, चेक इशूड फॉर 1000। ठीक, चेक इशू करा 1000 रुपये का, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही ये क्या हो गया, भूल गए। अच्छा, चेक इशू करा था तो क्या करा होगा, यहाँ पे 1000 माइनस में कर दिया होगा। ठीक ठीक, लेकिन ये तो इन्होंने कैश बुक में करा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना, इन्होंने लिखा नहीं। अब हमें पासबुक को कैश बुक से मैच करना है भाई, इन्होंने माइनस नहीं करा, हमने कर दिया, तो हमें अब क्या करना होगा, प्लस करना होगा, 1000 रुपये प्लस करना होगा। ठीक, तो देखिए 1000 ऐड कर देंगे, क्या लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक, देखिए अब अगली क्या गिवन है, ट्रांजैक्शंस। चेक डिपॉजिट करा कितने रुपए का, 5500, बट चेक्स फॉर 500 वर कलेक्टेड ऑन अप्रैल 4, 2018। 5500 रुपये का चेक
ठीक, देखिए एक छोटी सी कैश बुक, एक छोटी सी पासबुक। 5,500 का चेक क्या करा भाई, डिपॉजिट करा, तो बैलेंस क्या होना चाहिए था भाई, बढ़ना चाहिए था, लेकिन जिसमें से सिर्फ 5,000 ही क्या हुआ, सिर्फ 5,000 ही बैलेंस बढ़ा, और 500 तो 4 अप्रैल को बढ़ा ना, यानी कि उससे पहले तो हमारा सिर्फ 5,000 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो 500 से ज़्यादा की लिख रखी है ट्रांजेक्शन्स और यहाँ पे नहीं लिखी। तो अब क्या करना होगा भाई, 500 और बढ़ा दो, 500 और बढ़ा देंगे, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिट। ठीक, फिर देखिए अगली क्या गिवन है कि ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज 1,000 डिजॉनर। ठीक, ए ने डिस्काउंट करा था, ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक, ए ने डिस्काउंट करा था, यानी इन्होंने क्या करा होगा, कैश बुक में तो बैलेंस को बढ़ा दिया होगा 1,000 से, लेकिन बैंक में तो बढ़ा ही नहीं, बैंक में तो बढ़ा ही नहीं वो बैलेंस। तो अब क्या करना होगा भाई, पासबुक को मैच करनी है कैश बुक से, तो भाई बढ़ा दो, तो प्लस में कर दो 1,000 रुपये। ठीक, फिर देखिए अगली क्या गिवन है, अ चेक ऑफ 500 डेबिट इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। देखिए काफ़ी बढ़िया है ये, कैश बुक एक पासबुक। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब हो जाता है डिपॉजिट इनटू बैंक, और कैश्ड का मतलब हो जाता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कि भाई चेक तो 500 रुपये डेबिट कर दिया कैश बुक में, डेबिट कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, तो क्या बैंक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो भाई क्या करना होगा, बैलेंस बढ़ा दो, सिंपल सा रूल है, बैलेंस बढ़ा दो। तो 500 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया omitted to be banked। देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। सिंपल सा था, देखिए क्या करा इन्होंने, एक छोटी सी कैश बुक और एक छोटी सी पासबुक। भाई इंटरेस्ट अलाउड करा बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करा कितने रुपए का, 200 रुपये का, लेकिन वो उन्होंने लिखा ही नहीं कैश बुक में, तो क्या बैलेंस वहाँ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, भाई नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने तो लिखा ही नहीं। तो अब इनको भी क्या करना होगा भाई, वहाँ पे नहीं बैलेंस बढ़ा तो तुम भी माइनस कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखिए सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट, अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखिए कितना आ जाएगा टोटल, कौन सी साइड ज़्यादा है, देखिए माइनस वाली साइड ज़्यादा है, कितना आ जाएगा, माइनस वाली साइड का टोटल आ जाएगा 4,700, 4,700, और प्लस वाली साइड का टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,700 में से 3,000 गए तो कितना आ गया भाई 1,700। ये कौन सा बैलेंस आ रहा है भाई, माइनस वाली साइड का बैलेंस आ रहा है। ठीक, शुरुआत कहाँ से करी थी, बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी वो कौन सा बैलेंस था, वहाँ पे लिखना होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। तो हमारा क्वेश्चन देखिए कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना 1,700 का। नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।